Good morning, everyone. How are you all? Are you all Good ready morning, for ma'am. summary completion? Yes, ma'am. Great. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन कौन है जिसका रीडिंग में स्कोर अभी भी 5 या 6 आ रहा है? एनीवन? मैम मेरा कितना फाइव मैम पॉइंट स्कोर आ मेरा रहा है? फाइव ऑल्सो। 5.5 से ऊपर नहीं जा। ओके, 5.5। आपने एनालाइज करा कि आपके कौन से टाइप ऑफ आंसर्स हमेशा रॉन्ग हो रहे हैं? मैम मैंने ना इसको देखे, लाइक मैं मल्टीपल चॉइसेस में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और मैं फौरन से जज नहीं कर पा रही। वो लेबलिंग हेडिंग लेबलिंग्स वाला है ना, वो मुझसे जल्दी जल्दी से सही मैचिंग नहीं हो पा हेडिंग। रहा। जी हाँ। ठीक है। और बाकी मैं बस बाकी मैं मुंह में कर लेती हूँ इजीली। बाकी ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। व्हाट ट्रू अबाउट फॉल्स अब बिल्कुल। अदर्स? किनका स्कोर है जो अभी 5 और 6 पे अटका हुआ है? मैम मेरा ऑल्सो। मैम मेरा एमसीक्यू में अनिमेश? थोड़ा दिक्कत हो रहा है और अनिमेश, हेडिंग में हो एकेडमिक जाता। हो जीटी हो? मैम मैं एकेडमिक हूँ। एकेडमिक हो। तो कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं? एमसीक्यू में थोड़ा हो रहा है और हेडिंग में जो हो रहा है, हेडिंग में 50 to 60% राइट हो रहा है, 50 to 60%। ठीक है। ज्योति, क्या स्कोर आ रहा है रीडिंग में? 5.5 something, sometimes 6, because मैं sometimes क्वेश्चन सही हो जाते हैं बट sometimes गलत हो एवरेज जाते स्कोर क्या आ रहा है, 5.5 या 6? हैं। मैं एवरेज तो 5.5 और 6 ही आता है, समटाइम्स 6 आ जाता है, समटाइम्स 5.5। अभी तक मैंने पूरा नहीं किया है कोई भी टेस्ट। जैसे मैचिंग हेडिंग्स कर लिए, ट्रू फॉल्स कर लेती हूँ, और ये आपने एमसीक्यूज कराया था। जैसे मैम 6 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 सही हो जाते हैं, समटाइम्स ओके, 3 सही हो जाते ठीक है। हैं, 6 हो जाते हैं। और किसका स्कोर आ रहा है 5.5 या 6? इकरा का मेरा तो 7 और 7.5 आ रहा है। दैट्स रियली नाइस इकरा। राशिदा का भी कम आ रहा है। कौन से टाइप ऑफ, जब भी आपका स्कोर 5.5 या 6 आता है, आप अपने टेस्ट में, अगर आप पूरा इंटायर रीडिंग का टेस्ट कर रहे हो, प्लीज उसमें चेक किया करो कि कौन से क्वेश्चंस आपके ज्यादातर रॉन्ग हो रहे हैं, सो दैट आप उन्हीं क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करो। इसीलिए आई नेवर सजेस्ट यू गाइस कि आप पूरा सेक्शन करो या पूरा रीडिंग का टेस्ट दो। क्या मैंने अभी तक आपको सजेस्ट करा कि आप पूरा रीडिंग का टेस्ट करो या फिर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 करो? नो। क्योंकि पहले आपको टाइप ऑफ सेक्शंस, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको स्ट्रांग होना है। जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस में स्ट्रांग हो जाते हो, फिर आप एंटायर सेक्शन 1 करो या फिर पूरा रीडिंग का टेस्ट करो। ठीक है? उससे पहले कभी भी पूरा रीडिंग टेस्ट मत करो। आज हम समरी कॉम्प्लीशन करने वाले हैं। आई नो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को समरी कॉम्प्लीशन में डिफिकल्टी फेस होती है, दे आर नॉट एबल टू गेट द आंसर, राइट? तो मैं कोई भी आपको, यू नो दैट, मैं कोई भी आपको रैंडम ट्रिक्स नहीं सिखाती कि हाँ आप ये कर लो इससे आपको आंसर मिल जाएगा या फिर इस लाइन में आपको हमेशा आंसर मिलेगा। नो, आई ऑलवेज टीच यू अ पैटर्न, अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज आइल्स का जो टेस्ट है, द रीडिंग मॉड्यूल, इट्स ऑल अबाउट अ पैटर्न जिसे आपको समझना है। अगर आप ये समझ लेते हो, डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होता है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन दिस थिंग कि प्लीज एंटायर मॉक टेस्ट मत किया करो, पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करो। अगर हमने ट्रू फॉल्स करा है तो पहले एटलीस्ट एंटायर 3 to 4 डेज आप सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करो। कोई भी टेस्ट उठा के उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स को करो। देन फॉर द नेक्स्ट 3 4 डेज आप मैचिंग हेडिंग करो, समरी कॉम्प्लीशन करो, एमसीक्यूज करो, उसके बाद आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो। डायरेक्टली टेस्ट नहीं करना, राइट? गेटिंग दिस? यस मैम। ग्रेट। नाउ आज के सेशन में वी विल डू समरी कॉम्प्लीशन। समरी कॉम्प्लीशन में आप कभी भी गेस नहीं करोगे, आंसर को प्रिडिक्ट करोगे, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करोगे, आंसर्स को लोकेट करोगे विद द कीवर्ड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। कई बार आप लोग जब आंसर्स बताते हो, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू गेस द आंसर कि नहीं शायद ये होगा।
आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने जो आंसर सिलेक्ट करा है दैट इज करेक्ट और नॉट. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, डू नॉट चूज दैट आंसर, राइट? So your accuracy, your speed, both are important. Only then you can score band 7 plus. सबसे पहले समरी कॉम्प्लीशन होता क्या है, मुझे ये बताओ. What do you all know about summary completion? लाइक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह मैम, वो फिल करने वाला जो होता है, मिसिंग्स जो होगा उसे फिल करना होता है. क्या वो एक सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं? पैराग्राफ से ही मैम चूज करना पड़ता है. पैराग्राफ, वो तो सारी चीजें पैराग्राफ में ही है ना, आपको सब पैराग्राफ में से ही फाइंड करना है. बट व्हाट एग्जैक्टली इज समरी कॉम्प्लीशन? कौन बताएगा? जेना. Yes, ma'am. हम्म. Summary completion means it's not fill in the blanks. It's like giving you a sentence to find out a sentence, then which sentence matches a paragraph. No, not exactly. Anybody else who can tell me what is summary completion? Anyone? You all are Ma'am, preparing for IELTS. Yes. which words sometimes when there are number of answers which are given, and we have to find those kinds of answers which are correct regarding the paragraph, and we have to fill those kinds of words with the correct way and correct positions. Sometimes the answers will given in the synonyms when we find in the passage, and for example, ma'am, in the questions, there is a given rise, but in the passage answer will increase. So these are the answers which were given in the summary I'm not completion. asking about these things. I am simply asking summary completion होता क्या है? What is summary Ma'am, completion? ma'am, that's a gist of the passage Exactly. or The gist, the short summary. Summary completion क्या होता है? वो type of, I got the word Animesh, thank you. Summary completion का मतलब क्या है? Gist. Short summary of a part of that passage, जिसके अंदर आपको कुछ मिसिंग वर्ड्स मिलते हैं, दैट मीन्स कुछ ब्लैंक्स मिलते हैं. समरी कॉम्प्लीशन वो क्वेश्चन टाइप होता है, वो चेक करता है समरी के थ्रू. Examiner is actually checking whether you understand the main idea, you're understanding the supporting details, you're understanding the paraphrased information or not. समरी कॉम्प्लीशन वो क्वेश्चन टाइप है जहां पर आपको एक शॉर्ट समरी, एक जिस्ट दिया होता है पार्ट ऑफ पैसेज का, जिसमें आपको ब्लैंक्स गिवन होते हैं. आपको कंप्लीट करना है उस ब्लैंक को विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट रीडिंग पैसेज. लेट मी गिव यू वन. आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट पैसेज, अ वेरी बेसिक वन, बहुत इजी लेवल का. I hope it's visible to everyone. Now here is a question. Yes, ma'am. Now sometimes what happen is types of summary completion. कभी कभी summary completion आता है with a word bank. With a word bank means, Ankit, Give please list of don't do words. that. टाइप ऑफ समरी कॉम्प्लीशन क्या होता है? एक आता है हेल्प बॉक्स के साथ, दैट मीन्स वर्ड बैंक के साथ. जब आपको बॉक्स गिवन होता है, आपको लिस्ट ऑफ पॉसिबल आंसर्स प्रोवाइड होते हैं, आपको उन आंसर्स में से एक करेक्ट वर्ड को चूज करना होता है. ऑप्शंस होते हैं आपके पास. सेकंड आता है विदाउट अ वर्ड बैंक, जिसमें कोई हेल्पिंग बॉक्स नहीं होता. वहां पर आपको क्या करना है? एग्जैक्ट वर्ड
पैसेज में से फाइंड करना है। सो विच वन डू यू बिलीव इज इजिएस्ट, विद अ वर्ड बैंक और विदाउट अ वर्ड बैंक? Without a bird. With word bank. विद वर्ड बैंक। विद वर्ड बैंक अगर आता है तो आपको एक सिनोनिम ढूंढना पड़ता है, बट अगर विदाउट अ वर्ड बैंक आता है तो आप एग्जैक्टली पैसेज में से अपने वर्ड को पिक करते हो और अपने ब्लैंक में लिख देते हो। लेकिन अगर आपको वर्ड बैंक मिलता है तो मेक श्योर इट इज ऑलवेज 99% कि आपको उसका सिनोनिम पैसेज में मिलेगा, राइट? And then you have to follow the instructions. Instructions are the one of the main thing here. अभी तक हमने true false करा, matching heading करा, MCQ करा, हमने कोई इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखा कि कितने वर्ड है कितने वर्ड नहीं है। बट जब हम समरी कॉम्प्लीशन करते हैं, यू नीड टू लुक फॉर द इंस्ट्रक्शंस कि 1 वर्ड है, नो मोर देन 2 वर्ड्स है, नो मोर देन 3 वर्ड है, एंड और अ नंबर है, क्या है। सो रिमेंबर दिस थिंग। आपको यहां पर क्या करना है, जब आपको बोला गया है नो मोर देन 2 वर्ड्स, सपोज, क्या आप 3 वर्ड्स लिख सकते हो? No. No, ma'am. Sure, No, ma'am. you cannot. There are some people क्या करेंगे, टेस्ट में 3 वर्ड्स लिख के आ जाएंगे। जब आपको क्लियरली मेंशन है नो मोर देन 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स लिखते ही 0। समरी, आपको जो समरी को रीड करना है, यू हैव टू रीड लाइक अ डिटेक्टिव। समरी को ऐसे पढ़ो कि आप लोग कोई सीआईडी ऑफिसर हो, कीवर्ड्स को सर्कल करो, ब्लैंक्स के आसपास पढ़ो, फोकस करो। क्लियर? एंड वन मोर थिंग, while we are reading the summary, हम पहले समरी पढ़ेंगे या पैसेज? पैसेज पढ़ेंगे। Summary. 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 sorry, We will summary. never Summary. read the passage first. हम Summary. कभी भी पैसेज को पढ़ के टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। We will always read the summary first. जो Summary summary first, हमें yes. given है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी, टाइटल पढ़ो समरी का। समरी की फर्स्ट लाइन टाइटल क्या दिया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। टाइटल पढ़ते ही यू हैव टू लुक एट द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक। यहां पर क्या दिया है? इट्स अ इजी लेवल, अभी तक आप सबने ये वाला कर लिया होगा, आई होप सो, राइट? आपको वर्ड्स पे देखना है, बिफोर और आफ्टर द ब्लैंक आपको क्या वर्ड्स गिवन है, यू हैव टू प्रिडिक्ट। बैंड 7 वाले स्टूडेंट्स गेस नहीं करते, वो प्रिडिक्ट करते हैं आंसर को कि यहां पर क्या आंसर आएगा। So same thing you also have to do. You have to scan like a hunter. You have to do a prediction technique here. Predict करो टाइप ऑफ वर्ड क्या आएगा, वर्ब आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा या नंबर आएगा। So I'm writing the strategy so that you remember. Very first is you have to read the title so that you understand the topic. Second thing, you have to look at the words before and after of the blank. It will give you an idea what you need to hunt. Third thing, you need to predict the type of word कि ये जो blank है इसमें word क्या आएगा, verb आएगा, noun आएगा, adjective आएगा या कोई number आएगा। Then you need to do what? Then you can underline your keywords. Then you find the synonyms or the paraphrasing in the passage. फिर आप चेक करोगे अपनी ग्रामर को आफ्टर फिलिंग द आंसर। द लास्ट थिंग इज यू हैव टू चेक योर ग्रामर कि ग्रामेटिकली क्या वो वर्ड यहां पर फिट करता है, करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। समरी कॉम्प्लीशन कोई कॉपी पेस्ट वाला गेम नहीं है कि आंसर सिनोनिम्स के पीछे। यू हैव टू फाइंड आउट, योर जॉब इज टू फाइंड द सेम मीनिंग, नॉट द सेम वर्ड हियर। Clear? Grammar check, most important thing है while writing the answer in the summary completion. Clear everyone? Yes. Yes, please. Yes, ma'am. Okay, great. Now let's do one. This is academic.
Can you see the question number 27 to 29? Yes, ma'am. What is the title of the question? Olympic torch. Olympic torch. The Olympic torch. That is the title of the passage. I'm asking title of the question. What is the type of question? No more than 3 words, ma'am. Three More words. than 3 words. Type of question. Title of the question. What is the Summary, type summary. of? Complete the summary. complete. Summary without. Speaking weak हो रही है. You're not listening to the question properly. How will you answer? Complete the summary, Title of the ma'am. question. The type of Question question 27 is to 29. summary completion. And how many words you have to write? No Three. more than No 3 more words. than 3 No words. more than 3 words. So you can write 3 words, but you cannot write the 4th word. Yes, ma'am. Who will read the summary first? The Olympic torch, as requested by the Olympic community, will be carefully designed so that it is capable of withstanding all kinds of general. All kinds of dash. क्या word आ सकता है यहाँ पर? All kinds of. Noun. Yes? Noun. What are the keywords we can select here? पहले ये बताओ. What are the keywords we can select here? क्या करना है हमें? सबसे पहले समरी को रीड करना है. समरी को रीड करने के बाद we need to look for before and after the blank. And we need to decide the type of word यहाँ पर आएगा क्या. Then we need to check the grammar part कि वो correct है या नहीं. So what do you think after reading the first statement of summary? Any guesses? Guess कर सकते हैं क्या हम? No. We have to predict the No. right? We will predict the answer कि यहाँ पर क्या आएगा. So what according to you? You feel that यहाँ noun आ सकता है, adjective आ सकता है, verb आ सकता है. क्या आएगा? Noun. Hmm? Noun. They are talking about what? Olympic torch, as requested by the Olympic Committee, will be carefully designed so that it is capable of withstanding all kinds of dash. Anyone? Noun. Noun. Sure? Can Noun. adjective? Sorry? I guess sir कल नहीं आया आज तो आने वाले होंगे. Who is Ma'am, because Olympic torch is a noun, so they are want that something that describe the torch. So anything that describe the noun is adjective, right? Yes. It can be noun also. We are not sure. You need to find that one main word. Can verb will be here? मुझे ये बताओ verb आ सकता है क्या? No. No, Might ma'am. be possible. It how can verb be here? बताओ verb कहाँ आता है? तो helping verb या noun If की there is जगह any आ action. Yes, exactly. Here is can not any action. Nouns के बाद. Here we can only have noun or an adjective. We cannot have a verb here. Right? Can action word will be in the end? No. No, ma'am. Right? So you need to do the prediction correctly. Noun भी आ सकता है, adjective भी आ सकता है, noun phrase भी आ सकता है. Now read afterwards. Next कौन read करेगा? हर्षित? Ma'am, generally,
The design of the modern Olympic torch enjoys the dash value. enjoys the dash. क्या आएगा यहाँ पे? enjoys the dash. Any particular Adjective. activity. Enjoys means a verb, ma'am, and value is enjoys the dash value. So यहाँ क्या Ma'am, आएगा? noun आएगा ma'am. Noun enjoy the Sure. Olympic. Yes ma'am, because पक्का? enjoy something. enjoys is verb. वैल्यू है पीछे, बिफोर एंड आफ्टर देखो. enjoys the dash value. कैसी वैल्यू? अब वो Olympic वैल्यू value. कैसी होगी? Knowledgeable. वैल्यू को डिस्क्राइब करेगा वो वर्ड. Adjective. एडजेक्टिव. पॉजिटिव वर्ड होगा. यस. वैल्यू को डिस्क्राइब करेगा ना वो वर्ड की कैसी वैल्यू. enjoys the dash value. हर्षित ध्यान से पढ़ो. But ma'am, we like the is come before the noun only. It is not. यहाँ पे Okay. स्टेटमेंट क्या है? enjoys the dash value. वैल्यू Yes में ma'am. आगे कोई भी वर्ड हो सकता है, बट इट शुड बी realistic value, useful value, functional value. So they Okay. are Okay. actually describing that word. Next read करो. Answer will positive. Next read करो quickly. Reading and understanding of summary is very important. The torch must be Ma'am, copied, may I read? and thousands of torches are constructed to accommodate thousands of runners who will carry them through each leg of the Olympic relay. Each runner has an opportunity to purchase the torch as a dash at the end of his or her leg of the relay. Yes. Now, what do you predict? क्या लगता है क्या आएगा? Noun. As and As a dash at the end of his or her leg of the relay. प्यारी नहीं आगे पेरिस. क्या आएगा? Noun. Adjective. 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 No, ma'am, noun आएगा noun. And opportunity To purchase the torch as an dash. Adjective भी आ सकता है, noun भी आ सकता है, right? Because they are actually talking about torch as in. कैसी टॉर्च? परचेज कर रहे हैं वो टॉर्च को. Each runner has an opportunity to purchase the torch as in dash. Maybe idea also will be there, ma'am. Yes, That is why exactly. कुछ भी हो सकता noun है, will be. right? Now start hunting कि कौन से पैराग्राफ में आपको ये गिवन है. Where they are talking. अब आपने पूरी समरी को एनालाइज करा, because you devoted your time in predicting the answer. First answer, it could be noun, but which should be withstanding all kinds of. सारे kinds of. Second is, they enjoy the dash value. Before and after आपको read करना है, because before and after will help you in finding the answer. And the third one is that they have the opportunity to purchase. Now quickly find out. Second paragraph, fourth line. Second paragraph, fourth line. Okay. The 1936 Berlin Summer Games held the first Olympic torch relay. So are they talking about something related to all kinds of? We need to find this. Will be carefully designed so that it is capable of withstanding all kinds of. Ma'am, it's in third paragraph. Okay. You need to find this. कि जो torch design हुई है वो कैसे design हुई है? Yes. Yeah. Here they are talking torch about origin- torch With originally design abstract groups. concept designer. Yes. Check करो Ma'am, quickly. third paragraph. Yes, I am on the All- third paragraph only. Ma'am, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I got the answer. Yes.
I also got, ma'am. Tell me Ma'am, Answer weather condition, weather one by condition, one, please. कितने गया? weather All sorts condition. of severe weather conditions. Severe weather condition. Yes, क्यों weather आएगा ये? condition. करेक्ट क्यों है? Ma'am, it is they are saying that after the torch is completed, it has to succeed in going through the all sorts All of. sorts of Yes, ma'am. is a Means synonym all of kinds all of. kinds of Kinds of. severe weather condition. It has to succeed in going through all sorts of severe weather condition. That means it should be capable of withstanding all kinds of severe weather condition. मतलब कुछ difficult भी हो तो उसे survive करना पड़ेगा in those conditions. Withstanding means going through. All kinds means all sorts of. So you need to check that it is fully paraphrased. The passage Yes, clearly ma'am. talks about कि वहां पर क्या होना चाहिए. It should be that it should survive, it should go through all kinds of severe weather conditions. How many words we can write? Now this severe weather condition, this severe Three weather words. condition is a noun, verb or adjective? No, ma'am. It is a noun. Weather Noun. condition is a Adjective noun verb. word. Ma'am, noun. Weather condition is a noun word. Yes, Severe noun. is adjective. Yes, ma'am. Right. Adjective. Weather conditions का मतलब क्या हुआ? It's a noun. It's not a verb. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. No. Now see the second one. Let me just write it here. You can write 3 words. Now, the design of the modern Olympic torch, they're talking about designing here. अब आपको design find out करना है, कैसा design है, क्या value है उसकी. Enjoys the dash value. The group that wins the competition will come up with a design for a torch that has both stick and practical value. Yes. So what's the answer, Kushal? What's the answer? Aesthetic and practical. Practical value. Practical value. Exactly. The group that wins the competition will come up with the design for a torch that has both aesthetic and practical value. So हमें keywords में क्या find out करना था? We need to find out that they enjoys the dash value. Before and after of the blank. Design की बात हो रही है, value की बात हो रही है. We are looking for the qualities of design. So we got it here in the exact line. Design for a torch that has both aesthetic and practical value. कैसी enjoys करते थे वो value? Aesthetic and practical. Can I write only aesthetic value? No. No. Yes, yes, ma'am. No? Yes, ma'am. We Yes, have then 3 I- words. We can. You should always write maximum. Oh, Aesthetic Yes. and 3 words. practical. आप पूरा 3 Yes. words लिखोगे यहाँ पर. ठीक है? You cannot just write aesthetic. You cannot just write practical. You have to write 3 words. Right? अगर आप half answer लिखते हो, maybe you will not get the answer because 3 words का limit है. 1 word हो, then you have to reduce. Otherwise 3 words है तो आप entire लिखो. Clear? Now, last one. Now, this word is, ये जो aesthetic and practical value है, ये क्या है? Noun है, adjective है, verb है. Not verb, ma'am. Noun and adjective. These are adjectives. Values के बारे में बताया गया है. कैसी values है? Yes, Okay. okay. Aesthetic and practical. Yes. कैसी values है? Aesthetic and practical. So these are adjectives. अगर आप Practical. उसे exactly correct
प्रिडिक्ट करते हो, you will get your answer correct. Aesthetic means something which is very attractive. Beautiful. And practical means something realistic, useful, functional. So it's an adjective phrase जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहा है कि वैल्यू कैसी है. नाउ फाइंड आउट द लास्ट वन. As and dash. I think there is a typing as and. Yes. Maybe both articles. Yes. Maybe. There is Yes. some error here in the application. I Maybe consonant or vowel, both will Yes. become. Yes. Answer will be singular, ma'am, here Yes. because of A. Yes, exactly. Each runner has an opportunity to purchase the torch as a dash at the end of his or her leg of the relay. कैसे Ma'am, परचेज कर सकते हैं? Why they will buy this? Why they will purchase the torch? क्यों for परचेज there करेंगे? something activity is going for them. We Something have to idea. find Maybe out it is why they will buy the torch. fourth Check करो. fourth paragraph. Fourth paragraph. Fourth paragraph. Fourth Okay. paragraph. Every single runner can choose Yes. to buy his or her torch as a treasurable souvenir. Treasurable souvenir. It's clearly given. You need not to hunt more. It's clearly given when he or she finishes his or part of the relay. तो बहुत clearly given है. बहुत ज़्यादा paraphrasing भी नहीं है. So why they will buy it as a treasurable souvenir? Everyone, ये तो डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो आप यहाँ से. इसमें पैराफ्रेजिंग बहुत ज्यादा नहीं है. कैन आई राइट ओनली सोवेनियर? No. No, ma'am. Right? Both. Treasurable. Yes. Word. You have to write both. जब आपको 3 words बोला है तो आप पूरे 3 words ही लिखो यहाँ पर. Now this is a noun phrase or an adjective? Treasurable souvenir क्या है? Noun. Souvenir is a noun, but treasurable Torch is as an a adjective. Is adjective. Adjective. Souvenir noun है, लेकिन उसे डिस्क्राइब कैसे किया जा रहा है? ट्रेजरेबल के थ्रू, कि वो souvenir कैसा है? ट्रेजरेबल है. Right? So this is the Right. clear? All the answers Clear. done? Now let's Done. move towards another one. Okay. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? No, ma'am. Ma'am, Sure? Yes, yes, yes. ma'am, if sorry, go ahead. बोलो. मैम जो सेकंड वाला है उसमें हम एस्थेटिक एक भी लिख सकते हैं ना? नो नो, आपको दोनों लिखना है. 3 words है ना इकरा? लेकिन 3 जी के मैम, जी मैम, लेकिन हमें बताया गया है कि अगर लिमिट हो नो मोर देन 2 या 3 वर्ड तो एक भी But- लिख सकते हैं उसमें. लिख सकते हैं, बट जब आपके पास 3 words की लिमिट है तो आप 3 लिखो ना. 1 क्यों लिखना? ओके, ठीक. आपका Thank आंसर you. इनकम्प्लीट नहीं हो जाएगा जब वहां पे पूरी वैल्यू एस्थेटिक भी है. हैज बोथ वर्ड. देखो यहाँ पे बोथ एस्थेटिक Okay. एंड प्रैक्टिकल वैल्यू. तो आप क्यों एक वर्ड को छोड़ोगे जब आपको पता है कि आपके पास 3 words का लिमिट है? आप लिखो उसे. यू डू Okay. नॉट गिव अ चांस टू एन एग्जामिनर कि वो कहीं पे भी आपके स्कोर को डिडक्ट करे. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, यस. may I give one suggestion to all students? नो, नॉट नाउ. Okay, ma'am. मैम यस. मैम मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पीछे कंडीशन से पूरा मतलब एस लगेगा कंडीशन के साथ? यस, सिवियर वेदर कंडीशंस. अगर पैसेज में कंडीशंस लिखा है तो ममता आप हाँ जी। कंडीशंस ही लिखोगे. ओके मैम, ठीक है? मतलब अगर एस पीछे एस या बिल्कुल, एस दिया तो हमें बिल्कुल, प्रॉपर लगाना पड़ेगा हाँ, आंसर में? बिल्कुल. आप चेक करोगे, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और आप वो पूरा लिखोगे. ओके मैम. Yes.
एग्जामिनर को बिल्कुल भी कोई चांस नहीं मिलना चाहिए कि वो आपके स्कोर को कट करे, मार्क्स कट करे आपके। जब मैम आपको जैसे ब्लैंक दिया है, जब आपको वर्ड्स गिवन है, तब आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली पैसेज में से लिखना है, जस्ट चेक इट। मैम अगर नो मोर देन 2 वर्ड्स आते हैं समटाइम्स, तो उसमें हम लोग लाइक 1 वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कल एक मतलब किया था, तो उसमें हॉट समर ज्योति, था लिख आंसर। सकते हैं, बट जब आपके आंसर की रिक्वायरमेंट है 3 वर्ड्स और आपको लिमिट भी 3 वर्ड का दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो आप 3 वर्ड ही लिखोगे ना। नहीं मैम, आई एम आस्किंग, कल मैंने yesterday I tried one, लाइक उसमें था 2 वर्ड्स, नो टू मोर देन वर्ड 2 वर्ड्स। ओके। हाँ, तो मैंने उसमें हॉट समर लिखा था, बट व्हेन आई चेक द आंसर, तो उस आंसर में सिर्फ समर लिखा था। तो आई जस्ट वांटेड टू बोथ क्लियर आर ऑन दैट कि करेक्ट, ना। बोथ आर ओके, करेक्ट। हाँ, दैट्स हाँ, नो ओके मोर देन ओके। 2 वर्ड्स लिखा है, आप 2 भी लिख सकते हो, 1 में भी लिख सकते हो, बट इस रिक्वायरमेंट, अभी जो हमने क्वेश्चन करा, इट वाज रिक्वायर्ड कि हम तीनों लिखे यहाँ पर, क्योंकि स्टेटमेंट में बोथ लिखा है, बोथ डैश एंड डैश वैल्यू, राइट? सो वी कैन नॉट स्किप इट। हमने कल ये पैसेज करा था, रिमेम्बर, हाँ, डॉर्मा यस मैम, वाला। डॉर्मेट्स। आज हम इसकी Yes, ma'am. समरी Yes, करेंगे। ma'am. नाउ द मैम आई समरी हैव इज अबाउट 1 वर्ड, सिर्फ 1 वर्ड लिखना है आपको यहाँ पर। The procedure for the Dormouse reintroduction in the Wensleydale। कौन पढ़ेगा आगे? मुझे कौन बताएगा कि क्या आएगा यहाँ पर प्रिडिक्शन में? Noun, ma'am. The dash gave them a thorough check. Yes, exactly. यहाँ क्या आएगा? Noun आएगा। हाँ, Yes, very good. Now. Plus, while reading this, you need to predict noun क्या होता है? What is a noun? प्लेस, थिंग्स, किसी पर्सन का द नेम। नेम ऑफ Then एनिमल, dash Place, gave them a thorough check. name, किसी ने तो name उन्हें or दिया some होगा कुछ चेक। thing, ma'am. Something. It can be a person, it can be a thing. क्या check? Then dash gave them a thorough check. Then dash gave them a thorough check. चेक किया गया, एग्जामिनेशन किया गया किसी चीज का। अब वो एग्जामिनेशन किसने करा, किसने नहीं करा, यू नीड टू फाइंड आउट। Then team divided the animals into dash before introducing them. टीम ने डिवाइड करा है एनिमल्स को, किसमें डिवाइड करा होगा? मैम ग्रुप्स में Categories में. सॉरी, मे बी, ग्रुप्स में भी डिवाइड, कैटेगरीज भी हो सकता है। कैटेगरीज। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि किस में उन्हें डिवाइड किया गया है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम टू द टेम्पररी ट्री होम्स। These were boxes which were enclosed by cages. Initially, the dormice could not get out, but the team brought dash on a regular basis. Team brought, but the team brought, क्या लेकर आई टीम? कुछ तो टीम लेकर आई होगी, क्या लाई होगी? Noun. Adjective. Yes. The team brought Adjective. dash, noun. Noun, yes, The ma'am. team brought dash on a regular basis. कुछ लेकर आई है टीम। Then once, ये आपको skim करना है जल्दी से जल्दी, because these statements are not required. Once the dormice got used to their new environment, a gap was cut in the netting so they could go out and return when they wanted. Then before the animals were ready to start their annual dash in the autumn. Annual dash. Annual This dash. is something idea. This is also noun only, ma'am. Annual dash. Adjective. एडजेक्टिव पहले आता है नाउन के, बाद में आता है। एडजेक्टिव पहले आता है। सो पहले आता है. एनुअल dash is the noun
to start their annual dash Noun. in the autumn. The team took their temporary homes away. Now quickly start reading and check where will you get the answer. The procedure for the dormice. Quickly skim your paragraphs. They're actually talking about the procedure of Dormouse Procedure. introduction. तो procedure कहाँ दिया है? Title से आप ये locate कर सकते हो easily. First paragraph is not talking about any procedure. Check in the second one. Mm. 90% it is that summary will either be in the upcoming or the end of the paragraphs. Maybe this paragraph. The second paragraph, Procedure. check the paragraph second. Ma'am, upcoming meaning? Ma'am, after examination, Procedure. Yes, on sorry. the second paragraph, the fourth line, after examination by vets. Yes. After dormice were examination by vets, the dormice were placed in their soft release accommodation in pairs. हाँ तो किसका आंसर मिला हमें? First. क्या आंसर मिला? Then vets gave them a thorough check. Exactly. Yes. They are actually talking about C. First member of PTS has to choose a suitable wooded area for them. Ahead of the release of PTS, found the site. Found the site means they're actually talking about that suitable wooded area of dense quality woodland while the captive bred dormice waited in quarantine. उसके बाद क्या हुआ? After examination by vets. That means कौन check कर रहा है उन्हें? उन्हें check कौन कर रहा है? Vets check कर रहे हैं. Right? Vets. So who is giving them a thorough check? That means they are under the examination by the vets. Vets. Yes. Vets. Next one. The team divided the animals into dash before introducing them. किसी ने categories बोला था. Check करो क्या categories है या कुछ और भी हो सकता है? The team divided trees. मैम चीज है यहाँ पर तो. Recommendation of this. These consisted secured wooden boxes. Ma'am, it is the next line like accommodation in pairs. Exactly, pairs. They are talking about accommodation here. कि वो किस में करते हैं? Pairs में करते हैं. The team divided the animals into pairs before introducing them to their temporary tree homes. So accommodation किस में हो रही है उनकी? Pairs में हो रही है. The team divided. Right? The team divided. The dormice were placed in pairs. They divided them. They placed them into the pairs. Next. उसके बाद क्या हो रहा है? देखो. Box fit into trees surrounded by a meter square cage. For 10 days, the dormice were checked and given food daily. Then a small opening was made, allowing them to freedom to explore by the quality of the cage. हाँ, क्या हुआ? क्या हो रहा है cages के अंदर? Dormice बाहर नहीं आ सकते. They could not get out, but the team brought dash on a regular basis. Regularly क्या करता है उन्हें? Given Daily. Yes. So what is brought on a regular basis? Dormice उन्हें check करते हैं. The dormice were checked and given food daily. And the hibernation. Hibernation, preparing to go into hibernation for the winter. Yes, exactly. So what is happening? Once the dormice got used to their natural new environment, a gap was cut in the netting so that they could go out and return when they wanted.
Then before the animals were ready to start their annual dash in the autumn. क्या हो रहा है? Everything was removed in October when the animals started preparing to go into hibernation for the winter. Winter and autumn is Annual winter process क्या है उनका? Hibernation. Hibernation. Yes, the only Sleeping. process is hibernation. Hibernation. Right? You need to understand this concept. But ma'am, Yes, here Arshit. in the past, बताओ क्या हुआ? ma'am, in the passage they talk about winter hibernation for the winter, and No, in it the is a statement contradict autumn and winter. and कैसे? autumn. Everything was removed in the October when the animals started to go hibernation for the winter. क्या दिया आपके पैसेज में? Annual. बताओ. But Everything ready to was start there. He क्या cannot starting. इंडिकेटर? ये स्टेटमेंट जो Start. आपने अभी पढ़ी पैसेज में जो लिखा है, एवरीथिंग वाज रिमूव्ड इन द अक्टूबर व्हेन द एनिमल स्टार्टेड टू गो इनटू हाइबरनेशन फॉर द विंटर. क्या क्या मतलब है Ma'am, इसका? जब hibernation is it from the actually talks October. about before the dormice they begins their hibernation for winter, the temporary homes, जो उनके temporary homes है wooden boxes के, वो टेक अवे हो जाते हैं before. Yes. Right. Yes, ma'am. Yes, Kushal, do you get this? Yes, ma'am. Explain, Harshit. Hibernation is means a sleeping stage. Started preparing to go into hibernation for the winter. Here is question to start their annual in the autumn. Autumn means it between the summer to winter months. That's why they started the preparing to go. Yes. That is the reason. They will start to go. Understand Yes, this ma'am. statement. But it is not the autumn. They are just start to go. Starting their annual from that time period. Okay? Yes. Clear? Yes, Yes, everyone. So you need to find Yes, the ma'am. keywords. You need to start predicting the answer कि यहाँ पर क्या आएगा. Look at before and after of the blank. वो बहुत जरूरी है. देखो जब हमने ये क्वेश्चन करा वेट्स वाला, we got this कि कोई तो होगा that noun who is actually giving them a thorough check. That can be a person also, right? So these were vets. Then they divided the animals into pairs. Paraphrasing हो रखी थी यहाँ पर. Yes. Right? In Right. pairs. Then they brought food on Pair. regular basis. Daily, regularly. हमें क्या मिला? Synonym मिला. And here you need to understand that concept कि किसकी बात हो रही है. So I hope now this summary completion is clear to everyone. Yes. Yes, ma'am, it is clear. Sure. It's just how Yes, you ma'am. read your summary that is most important. Summary को कैसे आप रीड कर रहे हो, कैसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो सबसे पहला टास्क है. जितना अच्छे से आप अपनी रीडिंग करते हो समरी की, जितने अच्छे से आप उसे प्रिडिक्ट करते हो, you will be able to get your answer. Try to understand the statements. दिया क्या है, आपका रिक्वायर्ड टास्क क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, राइट? IELTS is not difficult. It is only about Right. carelessness. जो स्टूडेंट्स केयरलेस होते हैं एंड दे डू मिस्टेक्स, तभी रॉन्ग हो जाता है. ठीक है? अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो, हर टेस्ट में चेक करो. आई नो दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर जस्ट कीप ऑन डूइंग द एंटायर रीडिंग का मॉक टेस्ट जो कर रहे हैं, बट अगर आप कर भी रहे हो, प्लीज अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो
कि कौन से क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कौन से हमारे रॉन्ग हो रहे हैं। जब आप ये एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे दैट माय मल्टीपल चॉइस आर रॉन्ग और माय समरी कॉम्प्लेशन आर रॉन्ग मोस्टली, तो आपका 6 से 7 का जो जंप है ना वो गारंटेड हो जाएगा। यू विल बी एबल टू स्कोर दैट 6 से 7 वाला बैंड स्कोर इन रीडिंग, ठीक है। बट प्लीज नो रैंडम गेसिंग, सिर्फ एक कीवर्ड को देख के फटाफट से आंसर को फाइनलाइज करना, नो। यू नीड टू बी अ स्मार्ट रीडर फॉर रीडिंग। रीडिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स। अगर आप रीडिंग मॉड्यूल में अच्छे हो ना, डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव योर रेस्ट अदर मॉड्यूल्स। यस हर्षित? Ma'am, we can't be 100% sure if the questions are comes in the order. No, we cannot be. We cannot be. Sometimes the examiner can trick you in any way, right? Generally, summary is in order, but sometimes what happened is, suppose they started with the introduction part from the beginning of the 2 paragraphs, and then they start the conclusion by the end of the 2 paragraphs of the passage. So it's better you always understand your task. अगर आपने समरी को अच्छे से रीड करा है, इट विल बी इन एनीवेयर इन द पैसेज, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, बिकॉज आपने उस जिस्ट को अच्छे से समझ लिया, उस मेन आइडिया को समझ लिया, राइट? यस मैम। गॉट इट? और मैम एक बार एक कंफ्यूजन और होता है मैम, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द पैसेजेस में जो समरी कंप्लीशन आता है वो मैम या तो एक पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाता है। बट मैम कभी कभी एक ऐसा समरी भी आता है जो मैम मोर देन 70% और 80% ऑफ द होल पैसेज कवर करता है। So that is what I said. इसीलिए मैंने आपको 90-80% बोला, not 100% बोला, because if I'll say 100% then you're gonna ask मैम आपने तो बोला था 100% आता है बिगनिंग में से या एंड में से, इसीलिए आई सेड दिस, राइट? सो यू नीड टू बी प्रिपेयर। इसलिए समरी को इसी तरीके से प्रिपेयर करो कि पहले समरी को रीड करो, रीड, जस्ट फोकस ऑन बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द ब्लैंक, प्रिडिक्ट योर आंसर, चेक योर ग्रामर कि वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट? क्लियर? यस मैम। नाउ व्हाट इज फॉर टुमारो? कल हम क्या करने वाले हैं? मैचिंग फीचर्स या फ्लो चार्ट कॉम्प्लीशन? आई नीड टू चेक। नो प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट मैम। Okay, great. Wow, that's good. You know. So कल हम फ्लो चार्ट कॉम्प्लीशन करेंगे, उसके बाद हम मैचिंग फीचर्स करेंगे, एंड देन हम लास्ट सेशन में करेंगे yes no not given. So yes no not given is again similar to true false not given, but I really want you to do it guys. तो हम एक बार yes no not given. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी और मॉड्यूल में? यस मैम, वो जो आपने बताया ना कि बॉक्स वाला आता है, वो बॉक्स वाले मतलब उसको प्रैक्टिस कैसे ज्योति, करें? एक जो हमें हेल्पिंग बॉक्स होता है आपके पास, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन करा उसमें बॉक्स नहीं था। यस मे भी यस हो मैम। सकता है आपके पास कोई ऐसा समरी का क्वेश्चन आए जिसमें ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ड्स गिवन हो, तो आपको वो वर्ड्स चूज करके उन्हीं वर्ड्स में से आंसर लिखना है समरी का। ओके मैम। ओके, आज प्रैक्टिस करना समरी कॉम्प्लीशन की, देन जम्प टू द एंटायर सेक्शन और एंटायर पैराग्राफ। ओके, बट विद द टाइम मैनेजमेंट, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 मिनट्स में यू हैव टू डू। मुस्कान, कौन से ब्लैंक्स? समरी कॉम्प्लीशन तो ब्लैंक्स आज करा दिया मैंने, फ्लो चार्ट भी ब्लैंक्स है, वो हम कल करेंगे मैम। समरी ब्लैंक्स। तो आज हमने समरी तो करा है, और क्या करा है? मैम मैं मिसिंग थी मैम क्लास, और मैंने अटेंड नहीं की। ओ मुस्कान, तो आप लेट हो। हम ऑलरेडी एक एकेडमिक का भी कर चुके हैं क्वेश्चन और जीटी का भी कर चुके हैं। प्लीज यू कैन जस्ट वॉच दैट सेशन अगेन, ठीक है? आज अपलोड हो जाएगा तो आप देख सकते हो बाय द आफ्टर। ओके मैम। मैम मेरे भी बहुत ज्यादा मतलब गलत जाते हैं, राइट आंसर लोकेशन पे पहुंच जाती है, बट जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। प्लीज देखो, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होगा। आई कैन गिव यू द स्ट्रैटेजी, आई कैन टेल यू कि आपको फाइंड कैसे करना है, बट अल्टीमेट थिंग इज दैट यू नीड टू डू द प्रैक्टिस फॉर द सेम। ओके मैम। हेलो यस हेलो
Excuse me, ma'am. Yes, please. Ma'am, please tell me about listening module. Ma'am, at what time which will given at last to transfer answers on computer based test? Mm-hmm. You will not have any extra time, only 2 minutes. 2 minutes, ma'am. Yes, 32. It's 30 plus 2. Only 2 minutes to. You can even simultaneously write your answers. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. Thank you, ma'am. मैम मेरे लिसनिंग में बहुत क्वेश्चन रॉन्ग जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता लिसनिंग में, फिर मैम हमें क्या करना पूरे चाहिए? दिन में क्या सुनते हो? मैम पोस्ट कार्ड मूवी वगैरह। तो बस अभी लिसनिंग का मॉड्यूल स्टार्ट होने दो, इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, बहुत ही जल्दी लिसनिंग मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है। आई होप बाय द नेक्स्ट वीक लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यस अनिमेश। Ma'am, I think summary is all about grammar. So how can I improve grammar section? I saw your in कुछ grammar का आपका वो है मतलब सेशन है, उसी को फॉलो कर लो मैम। यस यू कैन डू दैट। नहीं तो राइटिंग के सेशन में भी बहुत सारी ग्रामर है, आप वहां से भी कर सकते हो अनिमेश। व्हाट आई सजेस्ट इज कि जितना ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे आपकी सारी स्किल्स इंप्रूव होंगी। At least 15 minutes of reading. Make a habit that you all should read 15 minutes, anything of your choice. ठीक है? Okay ma'am. Okay. Thank you. No worries. Any new student who has joined us today? हेलो। Yes, Prince. यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मुझे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो वो जो हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें से ही होता है या कुछ मुझे ऑनलाइन वीडियो कॉल से मुझे प्रिंस, प्रैक्टिस स्पीकिंग करनी मॉड्यूल है? देखो इस वाले कोर्स में तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी लिसनिंग मॉड्यूल स्टार्ट होगा। लिसनिंग मॉड्यूल के बाद फिर से स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप वो भी अटेंड करना। ठीक है? ओके 20th of July या 21st of July से स्पीकिंग मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स न्यू कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसमें अटेंड कर सकते हो। ओके ओके। बट और प्लीज अगर मैम मुझे प्रैक्टिस करनी हो? हाँ, तो हेलो, एप्लीकेशन से करो। एप्लीकेशन से? हाँ यस, वो करो। हाँ आप डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस यूजिंग द एप्लीकेशन। ओके एप्लीकेशन में इतने सारे टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। क्यू कार्ड की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्यू कार्ड की करो, बट ऑलवेज प्रैक्टिस सो दैट यू कैन गेट अ बेटर बैंड स्कोर। है ना, आपको एक एवरेज बैंड स्कोर मिल जाता है जब आप 4-5 टेस्ट करते हो कि आपका क्या एवरेज स्कोर आ रहा है। ओके, सो इसलिए प्रैक्टिस करो यस मैम। फ्रॉम द मैं एप्लीकेशन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, रीडिंग की, समरी की भी करो, मैचिंग हेडिंग भी करो एंड दिस ट्रू फॉल्स भी करो। अब तो हम सारा कर चुके हैं, तो एटलीस्ट इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक दिन सब ट्रू फॉल्स करो, एक दिन समरी कॉम्पिटिशन करो, राइट? एंड प्लीज क्लिक ऑन द रिमाइंड मी बटन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से आके बोलते हैं मैम ये वाली क्लास तो हुई नहीं। आप लोग खुद ही क्लिक करके नहीं रखते बटन्स के लिए, तो आप कैसे आपको नोटिफाई होगा दूसरी क्लास का कि क्लास स्टार्ट होने वाली है? तो इसलिए बेटर है आप एप्लीकेशन में क्लासेस का स्केड्यूल चेक कर लिया करो एंड क्लिक ऑन द रिमाइंड मी बटन। जब भी क्लास होगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कभी भी क्लास को ज्वाइन करना नहीं भूलोगे। क्लियर? किसी का भी एग्जाम अगर नियर बाय है, दे कैन ट्राई द बेबी कोड वीजा सर्विसेज, दे विल हेल्प यू आउट। ओप्पो, आई एम नॉट हियर फॉर द जॉब, हाउ कैन आई गिव यू अ जॉब डियर? Ma'am, I have one more question. Yes, Animesh. Tomorrow, I think that's the matching features in the app. So if it's matching features, कल हम मैचिंग फीचर्स ही करेंगे, जो एप्लीकेशन में स्केड्यूल है वही होगा। Okay, ma'am. Okay? Okay. Okay then, see you all tomorrow. Bye bye, take care. बाय मैम।